हमारा यूनिवर्स बहुत सारे सवालों से भरा है। जितना अनंत हमारा यूनिवर्स है उससे ज़्यादा क्वेश्चंस फॉर्म होते हैं यहाँ पर। तो आज के इस Q&A स्पेशल वीडियो में मैं सॉल्व करूँगा आपके पूछे गए सवालों को। तो बने रहें इस वीडियो के लास्ट तक। मैं हूँ आयुष, आप देख रहे हैं प्रायुष जोन। लेट्स एक्सप्लोर। तो दोस्तों सबसे पहले सवाल पूछे हैं जिगरप्रीत सिंह जी ने। इनका पहला सवाल है कि व्हाट इज़ द थर्ड टाइप ऑफ सुपरनोवा दैट वाज रिसेंटली डिस्कवर्ड। दोस्तों सुपरनोवा एक पावरफुल स्टेलर एक्सप्लोजन होता है जो कि किसी स्टार के कोलैप्स होने पर होता है। और दोस्तों इसके दो नोन टाइप्स थे। पहला जिसे हम कोर कोलैप्स सुपरनोवा कहते हैं। इसमें जब एक स्टार का कोर पूरी तरह आउट ऑफ फ्यूल हो जाता है तो वो कोलैप्स होकर किसी ब्लैक होल या फिर न्यूट्रॉन स्टार में बदल जाता है। और दोस्तों ऐसे स्टार्स का मास हमारे सन के 10 गुना ज़्यादा होता है। और दोस्तों दूसरा जिसे हम थर्मोन्यूक्लियर सुपरनोवा कहते हैं, दोस्तों इसमें एक वाइट डॉर्फ स्टार फट जाता है। और उसके बाद आते हैं हमारे सवाल के जवाब पर, जो है थर्ड टाइप ऑफ सुपरनोवा। दोस्तों थर्ड टाइप ऑफ सुपरनोवा को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कैप्चर सुपरनोवा। इस सुपरनोवा को समझने के लिए हमें एक एटम का स्ट्रक्चर जो कुछ ऐसा होता है इसे याद रखना होगा। दोस्तों जब एक स्टार का कोर आउट ऑफ फ्यूल हो जाता है और ग्रेविटी की वजह से इलेक्ट्रॉन्स अपने न्यूक्लियस में टकराने लगते हैं तो इवेंचुअली एक स्टार भी कोलैप्स हो जाता है। और ऐसे होता है ये थर्ड टाइप ऑफ सुपरनोवा। तो इनका अगला क्वेश्चन है व्हाट विल बी द फर्स्ट स्टेप टू मेक मार्स सुटेबल फॉर ह्यूमन। एंड हमारे सोलर सिस्टम के आसपास कोई ऐसा सिस्टम है जिसमें कोई प्लैनेट हमारे लिए सुटेबल हो। अब दोस्तों मार्स को अगर हम ह्यूमंस के लिए सुटेबल बनाना चाहते हो तो सबसे पहले हम उसे एक लाइफ फ्रेंडली प्लैनेट बनाना होगा। यानी यहाँ पर ऐसे कंडीशंस बनाने होंगे जिससे आगे आने वाली जनरेशंस को मार्स पर रहने में कोई दिक्कत ना हो। और हमारे पास वाला एक स्टार सिस्टम है जिसे हम कहते हैं प्रोक्सिमा सेंटोराई। दोस्तों उस सिस्टम में एक एक्सोप्लैनेट है जो अर्थ के ही साइज़ का है और उसका नाम है प्रोक्सिमा सेंटोराई बी। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि वो लाइफ होस्टिंग प्लैनेट है क्योंकि वो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में है। लेकिन दोस्तों अब तक ये क्लैरिटी नहीं है कि वो एक्चुअल में कैसा दिखता है और उसका सरफेस कैसा है, क्योंकि हम आज तक उसको क्लियरली ऑब्जर्व नहीं कर पाए। इस वजह से कुछ साइंटिस्ट मानते हैं कि टाइडली लॉक होने की वजह से हो सकता है उसका एक साइड बर्फ से ढका हो तो दूसरा साइड एकदम गर्म हो। और दोस्तों जिगरप्रीत जी के पूछे हुए आखिरी सवाल हैं ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी ज़्यादा क्यों होती है। अब दोस्तों इसका रीज़न ये है कि ब्लैक होल एक बहुत ही मैसिव स्टार से बना होता है और जब इतने बड़े मैसिव स्टार का मास एक छोटे से एरिया में कॉन्सेंट्रेट हो जाए तब आप समझिए उसमें कितनी ज़्यादा एनर्जी और कितनी ज़्यादा पावर होगी। और बस इसी वजह से ब्लैक होल में इतनी ज़्यादा ग्रेविटी होती है। दोस्तों अगला सवाल और बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल मुझसे पूछा है शिवम राजपूत ने। इन्होंने मुझसे पूछा कि हाउ डज लाइट वर्क एंड व्हाट इज़ एथर। सबसे पहले हम कवर करते हैं हाउ डज लाइट वर्क। दोस्तों लाइट फोटोन से बना होता है और फोटोन्स तब बनते हैं जब एटम्स हीट अप होने लगते हैं और एटम्स तब हीट अप होते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट हीट अप होता है। तो इससे यही बात पता चलती है कि जितना गर्म ऑब्जेक्ट होगा उतने ज़्यादा गर्म एटम्स होंगे और उससे उतने ज़्यादा फोटोन्स बनेंगे। तो यानी जितना ज़्यादा गर्म ऑब्जेक्ट उतना ज़्यादा ब्राइटर वो होगा। इसके साथ ही इन्होंने एक और जुड़ा हुआ सवाल पूछा था कि व्हाट इज़ एथर। अब दोस्तों एथर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि अगर हम इसे डिस्कस करने जाए तो हमें बहुत सारा टाइम भी कम पड़ जाएगा। दोस्तों अगर फिलोसोफर्स की माने तो एथर एक फिफ्थ एलिमेंट था जो कि स्पेस में कहीं पर एग्जिस्ट करता है। तो वहीं पर फिजिक्स ऐसा मानती है कि एथर जैसी कोई चीज़ नहीं होती और इसकी हिस्ट्री कुछ और ही बयान करती है। इस वजह से एथर एक बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और इसी वजह से आपको इंटरनेट पे भी इसकी कुछ ज़्यादा वीडियोस देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं मैं इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मैं ट्राई करूँगा कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना सकूँ। अगला और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मुझसे पूछा है अनसीन भारत जी ने। इन्होंने मुझसे पूछा भाई इफ़ यू गेट अ चांस टू गो टू मार्स और वो भी तुम्हें सिर्फ 1 घंटे की ऑक्सीजन दी हो और अर्थ पे वापस आने की टेक्नोलॉजी ना हो तो क्या तुम जाओगे। दोस्तों मेरा जवाब होगा कि मैं नहीं जाना चाहूँगा बिकॉज मैं मार्स को इससे ज़्यादा एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। सिर्फ 1 घंटे में मुझे सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगी, मुझे इसे ज़्यादा एक्सप्लोर करना है।
दोस्तों अगला क्वेश्चन मुझसे पूछा है सक्षम जी ने, जिनका पहला सवाल है कि व्हाई इज यूनिवर्स एक्सपांडिंग। अब दोस्तों एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और यूनिवर्स एक्सपांड होने के बहुत सारे रीज़न हो सकते हैं और कितने सारे तो अनडिफाइंड भी हैं। लेकिन अगर हम किसी एक पे बात करें तो बिग बैंग के बाद डार्क एनर्जी जो कि यहाँ पर पहले हुआ करती थी और अब बाहर की तरफ हुआ करती है, वो एक आउटवर्ड पुश दे रही है हमारे यूनिवर्स को, कॉजिंग द एक्सपांशन ऑफ यूनिवर्स। अब दोस्तों आप पूछेंगे डार्क एनर्जी क्या है, तो दोस्तों मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, डार्क एनर्जी अब तक ढंग से एक्सप्लेन नहीं हुआ है। अब तक हम सिर्फ यही जानते हैं कि डार्क एनर्जी यहाँ पर पहले से मौजूद थी और डार्क एनर्जी वो चीज़ है जो यूनिवर्स को एक आउटवर्ड पुल एंड पुश दे रही है, जिसकी वजह से यूनिवर्स लगातार फैल रहा है। तो दोस्तों सक्षम जी का अगला सवाल था इज देयर एनी पैरेलल यूनिवर्स। अब दोस्तों ये भी एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और इसके साथ ही जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा कि इफ इट इज देयर कैन वी ट्रैवल देयर विद द स्पीड ऑफ लाइट। अब दोस्तों पैरेलल यूनिवर्स यानी कि एक दूसरा टाइम स्पेस जो हमारी दुनिया से जुड़ा हुआ हो, और अगर हम बात करें वहाँ तक ट्रैवल करने की तो यार हम तो वहाँ पे ट्रैवल नहीं कर सकते अनटिल अनलेस कोई टाइम स्लिप जैसा कोई इंसिडेंट ना हो। और अगर हम पैरेलल यूनिवर्स के एग्जिस्टेंस को क्वेश्चन करें तो वो गलत नहीं होगा, क्योंकि अब तक ये प्रूफ नहीं हुआ कि पैरेलल यूनिवर्स जैसी कोई चीज़ होती है या फिर नहीं होती है। लेकिन अगर आपको उसके जुड़ी हुई थ्योरीज देखनी है तो मैंने इसके ऊपर बहुत पहले एक वीडियो बनाई थी, आई बटन पे क्लिक करके आप उसे ज़रूर देख सकते हैं। तो दोस्तों आज का Q&A सेशन यहीं तक था। दोस्तों इनके अलावा बचे हुए क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में इंक्लूड करूंगा, क्योंकि एक ही वीडियो में इतने सारे क्वेश्चन इंक्लूड करना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था। तो दिव्यांश पांडे जी और लोकेश कुमार साहू जी आपके क्वेश्चंस मैं नेक्स्ट पार्ट में ज़रूर पिक करूंगा। और अगर आप में से कोई क्वेश्चन डालना भूल गया हो कमेंट बॉक्स में अभी जाकर आप क्वेश्चन डाल सकते हैं, मैं उनका वेट करूंगा। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वेट करें नेक्स्ट पार्ट का। मिलता है आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।